पैसा है लेकिन आपके घर में कोई ना कोई बीमार है तो आपको खुशियां नहीं मिल सकती हैं। आपके पास स्वास्थ्य है लेकिन पैसा नहीं है तब आपको खुशियां नहीं मिल सकती हैं। ये खुशियां पाने के लिए आपको स्वास्थ्य और धन दोनों चाहिए। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसे बढ़िया होगा, आपका हेल्थ कैसे बढ़िया होगा। स्वास्थ्य बढ़िया रहने के लिए, आपका हेल्थ बढ़िया रहने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए शुद्ध हवा, शुद्ध जल, पोषक आहार और साथ में व्यायाम। यानी आपको हवा भी लेना शुद्ध, पानी भी पीना है शुद्ध, भोजन भी खाना है पौष्टिक भोजन और रोज व्यायाम करना चाहिए। लेकिन ले क्या रहे हैं? हवा के बदले में प्रदूषित हवा। क्यों? आज कार इतनी धुआं दे रही है, बाइक इतना धुआं दे रहे हैं, भविष्य में लोग और कार खरीदेगा। अब लोग बैलगाड़ी पे नहीं आएगा कि धुआं दे, धुआं ना दे वाला ऐसा कोई चीज नहीं आएगा, आपको और प्रॉब्लम होगा भविष्य में। दूसरी बात कि जल की बात की जाए तो शुद्ध जल नहीं मिलता। आप जो पहले लोग कुआं का पानी, नहर का पानी, नदी का पानी पीते थे, आज लोग चापाकल का पानी को खौलाएंगे ना तो उसमें भी उजला उजला पदार्थ तैरता है, वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। आप आरओ का पानी पीते हैं, वो खराब भी है और उसका फायदा भी है, गंदगी को तो छानता है लेकिन आयरन को भी छान देता है, वो और इफेक्टिव हो जाता है। यानी जल भी शुद्ध नहीं है। भोजन की बात किया जाए तो आपका ऐसा कोई भोजन नहीं है जिसमें खाद केमिकल नहीं डाला गया, सब में खाद केमिकल। फल खाते हैं, कार्बाइड वाला फल खा रहे हैं, क्यों? मैं आपको दिखा रहा हूं, आज मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लोग फल खाते हैं, इसका नतीजा क्या है। और व्यायाम की बात की जाए तो लोग व्यायाम नहीं करें, लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है। लोग 5 बजे 6 बजे अलार्म लगाते हैं जगने के लिए, लेकिन जगते हैं 7 बजे 8 बजे। क्यों? उनके पास समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, पूरा बिजी है। इससे क्या होगा? परिणाम होगा हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, जिसके कारण डायबिटीज होगी यानी मधुमेह, अर्थराइटिस होगा, कैंसर होगा, दम्मा होगा, हृदय रोग होगा, एलर्जी, टीबी, कोरोना, ये सभी स्टाइल का मामला। क्यों? हम हवा शुद्ध लेंगे नहीं, पानी शुद्ध पिएंगे नहीं। भोजन की बात किया जाए तो हम टॉक्सिन वाला भोजन खाए नहीं, साथ ही में आलतू फालतू चीज खाते हैं। बताऊंगा मैं क्या क्या लोग खाता है। और यही प्रॉब्लम से क्या होगा? यही प्रॉब्लम से आपके शरीर का इम्यूनिटी कमजोर होगा। ये सारा चीज क्या है? स्टाइल का मामला। समाधान क्या है? समाधान है आपके पास गैनोडर्मा, एक ऐसा गैनोडर्मा जिसको प्रकृति का अनमोल खजाना, स्वास्थ्य का खजाना बोलते हैं। इसको जड़ी बूटी का महाराजा बोला जाता है, जिसको गैनोडर्मा, वैज्ञानिक नाम गैनोडर्मा लिसिडम बोलते हैं और भारत में इसको ऋषि बोलते हैं। आप नेट पे सर्च कीजिए, किंग ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटी का राजा किसे कहते हैं। आज के दिन में बहुत सारे लोग मार्केट में जड़ी बूटी खाते हैं, हर तरह का लोग जड़ी बूटी खाते हैं। कोई लहसुन खा रहा था, कोई प्याज खा रहा था, कोई लौकी का तेल यूज कर रहा था, कोई प्याज का तेल यूज कर रहा है, कोई तुलसी यूज कर रहा है। आप ये सारा चीज आप यूज करते हैं, आपके पास प्राकृतिक है, आपके पास बनावटी चीज मत लीजिए। लेकिन आप नेट पे सर्च कीजिए कि किंग ऑफ हर्ब्स, यानी कि जहां पे 10 20 नहीं 200 250 300 जड़ी बूटी एक जगह काम करता है, वहां पर अकेले गैनोडर्मा काम करता है। जहां पे जंगल का बहुत सा जानवर अलग काम करे, वहां पे शेर अकेले खड़ा होता है, वो जंगल का राजा होता है। उसी तरह नेट पे सर्च कीजिए, किंग ऑफ हर्ब्स कहते हैं, इसको बोलते हैं गैनोडर्मा लिसिडम। और आज के दिन में न्यूज पे भी नहीं, आपको नेशनल चैनल पे भी आया। नेशनल चैनल पे क्या आया? नेशनल चैनल पे बताया गया है कि क्या है गैनोडर्मा, इस गैनोडर्मा को इस्तेमाल करने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है, इसको रिजल्ट क्या मिलता है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। ये नेशनल का है चैनल का, जो कि आपको दिखाई देगी। देखिए, मशरूम की बात करते ही हमारे जहन में सबसे पहले ख्याल आता है उससे बने लजीज पकवानों और सलादों का। आज हम बात करेंगे रेशी मशरूम की, जिसे औषधीय गुणों की खान कहा जाता है। अब तक चीन, जापान और कोरिया में ही पाया जाने वाला रेशी मशरूम अब भारत में भी उगाया जाने लगा है और इसका क्रेडिट जाता है सोलन के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम्स के वैज्ञानिकों को। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़े पैमाने पर खेती करना काफी मुश्किल है। ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए मशरूम की पैदावार व्यवसाय का एक अच्छा जरिया बन सकता है। मशरूम की पूरे विश्व में तकरीबन 38,000 प्रजातियां हैं। अब देखिए, मशरूम की जो प्रजाति है वो 38,000 पाई जाती है। 38,000, एक दो प्रजाति नहीं पाई जाती है। आप लोग जानते हैं उसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं, कोई बोलता है सांप का छत्ता है। आप देखिएगा बारिश होगा पुआल पे जम जाए। ऐसी 38,000 प्रजाति थी, लेकिन सब सही नहीं होता है, जहरीला भी होता है। सुनिए, जिनमें काफी मात्रा में प्रोटीन,
फाइबर, कैल्शियम और विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। रेशी मशरूम में इन तत्वों के अलावा बात हो रही है रेशी मशरूम, जो कि जड़ी बूटी का महाराजा बोला जाता है, उस मशरूम की बात है। 50 अन्य तरह के भी रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इस मशरूम में मुख्यतः 2 केमिकल कंपोनेंट्स 1316 पॉलीसैकेराइड्स और ट्राइटरपाइन्स होते हैं और यही शरीर की इम्यूनिटी यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये मशरूम अपने औषधीय गुणों के कारण कई बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एड्स तक के इलाज में अपना योगदान दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रेशी मशरूम कैंसर के सेल्स को नहीं मारते, बल्कि ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ग्लूकोज को घटाएगा, अगर आप लो ग्लूकोज के आदमी हैं तो थोड़ा सा बढ़ाएगा, हाई बीपी के मरीज हैं तो बीपी को घटाएगा, लो बीपी के मरीज हैं तो ऊपर ले जाएगा। इट विल ब्रिंग द बॉडी टू द इक्विलिब्रियम। दुनिया में मशरूम से तैयार फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के हजारों करोड़ डॉलर के बाजार में भारत की अहम भूमिका हो सकती है। समझ आ गया क्या इसका रिजल्ट है जी? ये वो मशरूम है जिसको हम लोग जड़ी बूटी का राजा बोलते हैं, और ये 38,000 में 10। देखिए यही है कैनेडा, आप देख रहे हैं ना। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये जड़ी बूटी का किंग है, ये जड़ी बूटी का राजा है। इसको इस्तेमाल करने से आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाव करता है और बीमारी आपको होने नहीं देगा। कैसे? इस जड़ी बूटी का सेवन करने से ये कोशिका स्तर पर काम करता है, और ये क्या करता है? आपके शरीर से जहरीले पदार्थ की साफ सफाई करता है। यानी आपके शरीर में हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा जितने शरीर में गंदगी गई है वो सारा का सारा गंदगी क्या करेगा? डिटॉक्सिफाइड, निकालना शुरू करेगा। किसी को पेशाब से निकलेगा, किसी को बाथरूम होगा, कोई बोलता है बहुत ज्यादा पेशाब होता है, कोई बोलता है हमको जो लैट्रिन हो रहा है ना बहुत पतला हो रहा है। आपका टॉक्सिन निकाला, कचरा निकाला, चेहरा से फुंसी फोड़ा निकालेगा, बाद में सही कर देगा। शरीर से खूब पसीना निकलेगा। इसका काम ही आपके शरीर से जहरीले पदार्थ को जहां से निकालने वाला होगा वहां से निकालेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि हम पिए ना तो हमको उल्टी हो गया। उल्टी हो गया तो आपको दमा का शिकायत था। कोई लोग बोलते हैं मेरा आंख लगा था, आपको गुर्दा का शिकायत था। ये सारा चीज दिखाते हुए आपको प्रॉब्लम को सही करता है। जब ये सारा का सारा जहरीला पदार्थ निकल जाएगा तो क्या होगा? आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगा। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो गया तो क्या आपको कोई बीमारी पकड़ेगी? आपको डायबिटीज कभी होगी? भविष्य में नहीं होगा। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप लगातार पी रहे हैं तो आपको शरीर का जो कचरा निकलेगा आपको भविष्य में कोई बीमारी नहीं होने देगा। साथ ही साथ दिमाग को ताकत और संतुलन प्रदान करता है। ये इसमें एडेप्टाजोन पाया जाता है। ये रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बताता है कि नो हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जड़ी बूटी का महाराजा, जड़ी बूटी का किंग है। नो साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप ज्यादा यूज कीजिएगा तब पर भी खराब नहीं है, कम यूज कीजिएगा तब पर भी खराब नहीं है, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज हर जगह पे गैंडर्मा की बात की जाए तो आज हर जगह पे लोग कुछ ना कुछ यूज करते हैं। गैंडर्मा की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मार्केट का मैं बता रहा हूँ। मार्केट में बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, कोई पेस्ट यूज करता है, कोई साबुन यूज करता है। ये सब क्या है? स्टाइल वाला चीज यूज करते हैं। साबुन कौन सा यूज करते हैं? जिस साबुन में गंध आए, स्मेल आए। चाय कौन सा पीते हैं? जो टीवी पे प्रचार दिखाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हर आदमी चाय पीता है। क्या आप चाय पीते हैं? आपसे अब सवाल है। हर लोग बोलते हैं जी मैं तो चाय पीता हूँ। आप मुझे बताइए चाय सेहत के लिए फायदेमंद है नुकसानदेह? चाय पीना सेहत के लिए फायदेमंद है नुकसानदेह? रियल में क्या है कि चाय पीना सेहत के नुकसानदेह है। जो आप चाय पी रहे हैं उस चाय पीने से आपको पेट में गैस बना रहा है कि नहीं बना रहा? पेट में कब्ज बना रही है कि नहीं बना रही है? एसिडिटी हो रही है कि नहीं हो रही है? भूख कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? लिवर खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये हो रहा है, लेकिन तब पर भी आप चाय पीते हैं। क्यों चाय पीते हैं? क्योंकि बढ़िया टेस्ट मिलता है। आपको बढ़िया टेस्ट में चाहिए, आप गैंडर्मा चाय पीजिए। क्या होगा? आपको बढ़िया टेस्ट ही मिलेगा, उत्तम क्वालिटी, 1 नंबर का क्वालिटी में बता रहा हूँ, वर्ल्ड का क्वालिटी वाला चाय बता रहा हूँ, जो 200 देश में जाता है, ब्रांड है ये, उत्तम क्वालिटी का चाय, बढ़िया टेस्ट, स्वास्थ्य में लाभ देगा। इसको पीने से क्या होगा? आपका भरपूर ताजगी होगा, भरपूर चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती होगा, गैस कब्जियत और एसिडिटी को खत्म करेगा, भूख को बढ़ाएगा, दिल की बीमारी से बचाव करता है, कैंसर से बचाव करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और बुढ़ापा देर से आती है। इतनी सारी फायदा आपके मार्केट के चाय में नहीं मिलेगा, लेकिन इस चाय से मिलेगा। दूसरी बात, ये जो है
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम चाय नहीं पीते हैं, हम तो काढ़ा पीते हैं। कोई बात नहीं, आपके पास काढ़ा भी है, एक काढ़ा जो कि आप केवल तुलसी डालते हैं, कुछ लोग गुड़ डालता है, कुछ लोग नींबू डालता है, लेकिन ये ऐसा काढ़ा जिसमें 10 भारतीय जड़ी बूटी का मिश्रण है। इसको इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को ठीक करेगा, गैस कब्ज का दुश्मन है और भूख बढ़ाने में सहायक। ये दो चीज आपके उसमें गैनोडर्मा डाला, आपका शरीर से सारा का सारा टॉक्सिन को निकालेगा। टेस्ट भी बढ़िया है, रिजल्ट भी बढ़िया है, आपको बाहर से कोई भी गैस कब्ज का दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हर घर में प्रॉब्लम है, किस चीज का प्रॉब्लम है, खून की कमी। कैसे पता चलेगा खून की प्रॉब्लम है, खून की कमी से क्या होता है कि आपको थकान, कमजोरी, आलस, सुस्तीपन, चिड़चिड़ापन होता है। आप कोई काम करते हो तो थक जाते हो, आपको कमजोरी हो जाती है, आप तुरंत आलसीपन हो जाते हो, आप तुरंत सुस्तीपन हो जाते हो, आप चिड़चिड़ा जाते हो। क्या कारण है, आपके शरीर में खून की कमी। और खून की कमी कैसे पूर्ति होगा, तो लोग बोलता है कि आपको 46 प्रकार का पोषक तत्व यूज करना पड़ेगा। 46 प्रकार का आपको पोषक तत्व यूज करना पड़ेगा। कैसे मिलेगा, आपको शुद्ध फल, साग, सब्जी का सेवन करना पड़ेगा। यानी 5 प्रकार का हरा साग सब्जी और 5 प्रकार का फल, ये दोनों चीज आपको सुबह और शाम खाना पड़ेगा। ये खाने से क्या होगा, आपके शरीर में रिजल्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन न्यूज भी कुछ बताता है कि आप जो फल का सेवन करते हैं, जो आप यूज करते हैं, उसका रियल में बेनिफिट क्या है। आप जो जितने भी जूस पीते हैं, जितने भी फल खाते हैं, उसका रियल में बेनिफिट क्या है। आजकल डॉक्टर भी बोलता है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप रुकिए कि क्या क्या आप चीज यूज करते हैं, इसको भी आप देख लीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, आप जो खा रहे हैं क्या वो सुरक्षित है? ये फैसला आप खुद ही कीजिए। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद आपने असामान्य आकार वाले फल और सब्जियां तो जरूर देखे होंगे। इसके पीछे किसान की मेहनत नहीं, बल्कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है। ये एक हार्मोन है जो कि दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है और इसे इलाज के तौर पर गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन अब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल लौकी, कद्दू, खीरा, तरबूज और बैंगन जैसी फल और सब्जियों के आकार और वजन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इससे रातों रात सब्जियों और फलों का आकार 50 से 60 गुना तक बड़ा हो जाता है। यही इंजेक्शन गाय और भैंसों को भी दिया जाता है ताकि वो अपनी क्षमता से ज्यादा दूध दे सकें। हालांकि जानवरों पर इसका इस्तेमाल बैन है। एक और केमिकल है कॉपर सल्फेट, जो कि गहरे नीले रंग का होता है। इस केमिकल में सब्जियां डुबोने से वो ज्यादा हरी और ताजी दिखती हैं, जैसे मटर, तोरी, खीरा, परवल और अन्य हरी सब्जियां। ऐसे ही तरबूज में लाल डाई और मिठास का इंजेक्शन दिया जाता है। अब देखिए फलों में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल। इसके पाउडर की पुड़िया को कच्चे फलों के बीच रखने से चंद दिनों में वो पक जाते हैं, जैसे केले, पपीता, आम और चीकू। लेकिन उनमें स्वाद नहीं होता और वो सिर्फ ऊपरी तौर पर पके हुए दिखाई देते हैं। इन केमिकल्स की वजह से आपके शरीर को क्या नुकसान हो सकता है, जरा ये भी जान लीजिए। ऑक्सीटोसिन की ज्यादा मात्रा शरीर में हार्मोनल असमानता बढ़ाती है, जिससे लड़कियां कम उम्र में वयस्क हो जाती हैं और ये आंखों, फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे गाय भैंसों की प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है और उनका जीवन कम हो जाता है। कॉपर सल्फेट की अधिक मात्रा शरीर में किडनी और लिवर पर बुरा असर डालती है और बुढ़ापा भी जल्दी आता है। ज्यादा कैल्शियम कार्बाइड शरीर में जाने से उल्टी, डायरिया, सीने और आंखों में जलन और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा स्किन अल्सर, अंधापन और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब इनसे कैसे बचें? इसके लिए गुड मॉर्निंग। समझ आ गया कि जो आप यूज कर रहे हैं रियल में क्या यूज कर रहे हैं। आप देखिए, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं रियल में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको सारी बातें समझ आ गई होगी इसका देखकर। यानी हम लोग वैसा चीज कर रहे हैं, लोग बोलता है कि ये लोग ना पता नहीं ये व्यक्ति को कैंसर पकड़ लिया। पहले हम लोग सुनने में आता था कि लोग जो सिगरेट पीता है, जो शराब पीता है, उसको कैंसर होता है। लेकिन रियली में जो आप फल, साग, सब्जी खा रहे हैं उसी से कैंसर हो रही है। जो चाय पी रहे उसी से कैंसर हो रहा है। इससे बचना होगा। आप नहीं बचिएगा तो आप जो बचा रहे हैं
वो भी चला जाएगा। जो सोचते हैं कि मेरा जनरेशन के लिए बच रहा है, मैं जमीन खरीद रहा हूं, तो मैं घर बना रहा हूं, मैं अच्छी प्रॉपर्टी ले रहा हूं, तो वो आपके लिए नहीं हो रही है। आप बचा रहे हैं अपने भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन आपके इलाज में वो बच्चे बेच के आपका इलाज कर देंगे। इससे बचना हो। इसलिए मैं बोलता हूँ 46 प्रकार का पोषक तत्व कहाँ मिलेगा? जो प्योर नेचुरल वो मिलेगा डीएक्सन अस्पताल में। कैसे मिलेगा? दुनिया का सबसे बड़ा जीव जिसका नाम है हवेल मछली। हवेल मछली इतनी बड़ी है कि 30 हाथी को खड़ा कर दिया जाए, और जितनी लंबा का हाथी की दूरी होगी उतनी बड़ी मछलियां होगी। इतनी बड़ी मछली कि बड़ा से बड़ा जहाज के नीचे जाकर उसको पलट देती है। आप समझिए कितनी बड़ी होती है मछली। वो मछली खाता क्या? वो समुद्र में एक घास होता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग टैग होता है, जिसको बोलते हैं शैवाल। वही शैवाल से ये स्पालना बनाया जाता है, और ये प्योर नेचुरल है। इसको स्पालना का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपका शरीर में जो जो विटामिन चाहिए वो सारा का सारा विटामिन मिल जाता है। विटामिन मिल जाता है। और कौन यूज करता है? यूज करते हैं वैसा व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में जाते हैं। अंतरिक्ष में आपको रोटी दाल साग सब्जी नहीं मिलता है, उनको चाहिए प्योर न्यूट्रिशन, उनको पेट भरने से मतलब नहीं है। तो ये स्पालना ले जाते हैं, डीएक्सन स्पालना एस्ट्रोनॉट लोग ले जाते हैं। उसको कटोरी में जिस तरह से हम लोग चना फाके खाते हैं उसी तरह स्पालना का लोग फाके खाता है, और इसका रिजल्ट है ये 46 प्रकार का ये पोषक तत्व मिलता है स्पालना में। ये खून बनाने की मशीन है। इसको यूज करने से क्या होगा? आपको थकान, कमजोरी, आलस, सुस्तीपन, चिड़चिड़ापन नहीं होगी। ये कौन यूज कर रहा है? ये अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा की दादी है जिसका नाम है मामा सारा ओबामा। उनके घर में न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, डीएक्सन का स्पालना रहता है। साथ ही साथ इमसैम एक संस्था है जो कि कुपोषण बच्चों को फ्री में स्पालना बांटता है, वो भी डीएक्सन का स्पालना बांटता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन का एक अभिन्न अंग है जिसका नाम है इनसैम। साथ ही साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर अजय कुमार रमणी। ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति स्पालना शुरू से खाए उसको खून चढ़ाने की भविष्य में नौबत नहीं आएगी। गर्भवती महिला खाएंगे तो उनका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होगा, उनकी खून की कमी नहीं पाई जाएगी। आज अपना देश अन्नामला यूनिवर्सिटी में इसका शोध हुआ है और स्पालना इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जाती है। बोला जाता है, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलता है कि आप इसको इस्तेमाल करें। अगर महिला लोग 3 सुबह 3 शाम यूज करती हैं, पुरुष लोग 3 सुबह 3 शाम इस्तेमाल करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप 1 किलो 800 ग्राम शुद्ध साग सब्जी खाने में जो ताकत महसूस कीजिए वो रिजल्ट आपको 3 सुबह 3 शाम खाने में मिलेगा। अभी क्या है कि बहुत सा लोग हैं जिनका इस्तेमाल करने से रिजल्ट हुआ है। कितने लोग हैं जिनको चाय स्पालना इस्तेमाल करने से बेनिफिट हुआ है? आप अपने जगह पर हाथ उठा सकते हैं। मैं आपसे बातें करूंगा, आप चाय इस्तेमाल करने से क्या फायदा हुआ है, स्पालना खाने से क्या फायदा हुआ है, मैं सारी बातें आपसे बात करूंगा। जी हाँ बताइए कुसुम दीदी, माइक ऑन कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। जी बताइए दीदी। हेलो। जी आवाज आ रही है, बताइए आपको चाय स्पालना यूज करने से आपको क्या क्या बेनिफिट है? चाय और स्पारुलिना से हमारे पेट में गैस बनाता था और हाथ पैर में जलन था, कमर में दर्द था और हमारे छोटी बच्ची का लीवर भी खराब हो गया था। लेकिन चाय और स्पारुलिना और स्पाइस्टी और नोनी जूस से हमको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला। आज मेरा बच्चा भी सही है और हमारा हाथ पैर का जलन और कमर का दर्द और गैस भी सब सही है भैया। ओके अभी गुड मॉर्निंग। ये दीदी को मैं बता दूं, ये कुसुम दीदी हैं, और ये कुसुम दीदी के एक आया था सवाल आया था। इनकी इनकी गोतनी, क्या नाम था दीदी आपका? आपकी गोतनी थी ना? आप माइक बोलिए, आपका माइक अनम्यूट है। इनकी गोतनी थी, मैं आपको बता दूं कि खून की कमी के कारण वो इनको अपनी फैमिली में अपनी देवरान थी ना शायद। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। बच्चा है भैया, वो भी अब सही है। तेल से हम मालिश भी करते हैं और उसको खिला भी रहे हैं और बच्चा भी बिल्कुल सही है, उसको अच्छा कोई प्रॉब्लम। ओके, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। मैं बता दूं आप लोगों को रियलिटी क्या है कि इनकी देवरान की, पता नहीं देवरान शायद थी, वो उनको बताया जाता है कि आप स्पालना खाओ, खून की कमी नहीं होगा,
और मैं बता दूं कि खून की कमी के कारण वो अपने बच्चे को जन्म दी और वो मां मर गई। आप समझिए कितना दर्दनाक हुआ था। एक दिन का बच्चा, एक दिन के बच्चे का जन्म हुआ और उसकी मां नहीं है, इस दुनिया में है ही नहीं, केवल पैसे की बचाने का। क्यों? ये बताती थी। लोग कहा था ना कि गांव देहात की भाषा होती है कि सब घर का मुर्गी दाल बराबर, एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि घर के लोग बता रहे हैं तो लोग विश्वास नहीं कर रहे, और वो उनकी दौरान विश्वास नहीं किया और वो अपनी दुनिया छोड़ दी। और उस बच्चे को, एक दिन के बच्चे को इस पालना का घोल पिलाया जाता था। एक दिन का बच्चे को, एक दिन का बच्चे को आधा से लेकर 1 चम्मच वर्जिन तेल पिलाया जाता था। क्यों? वर्जिन तेल में आपका जीएलए पाता है, ग्लाइकोलामा एसिड, जो कि मां के दूध में पाया जाता है, एकमात्र तरल पदार्थ है। और इसका रिजल्ट ये सामने कुसुम दीदी है, इनसे पूछिए क्या क्या यूज कराती दीदी बच्चे को। बच्चे को तेल और स्पारुलिना दिया, बच्चा बिल्कुल सही है। आप समझिए, तेल और स्पालना खिलाती हैं, मालिश भी होता है, अब बच्चा सही है। बिना मां के दूध का बच्चा एकदम तंदुरुस्त है और अच्छा हेल्थ केयर है। ओके, थैंक यू दीदी, गुड मॉर्निंग। अभी बात करेंगे हम लोग बक्सर से कुमकुम दीदी। जी दीदी बताइए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी बताइए दीदी। जी सर, हमको तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। चाय पीने से हमारा बच्चेदानी में बहुत सूजन था, गैस, पेंडिस, किलनी में सूजन था। हम कहाँ कहाँ इलाज कराए, सासाराम, बनारस, यहाँ बक्सर को, तो हमको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। हम यही प्रोडक्ट खाए ना तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हम तो अभी ठीक हैं, एक गोलियां नहीं अंग्रेजी हम खाते हैं। हमारे बाल बच्चा सब, माने परिवार सब यही यूज करते हैं, हम लोग सब ठीक हैं भैया। इतने कहेंगे, अपना बाड़ी के विराम करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीदी। आप देखिए, सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल, सूजन का प्रॉब्लम है चाय पीने, तो लोग कहेगा चाय पीने से प्रॉब्लम, चाय पीने से प्रॉब्लम सही होता है। ये चाय वो चाय नहीं है जो आप पीते हो। इस चाय में एक गैनोडर्मा डाला हुआ, उस जड़ी बूटी का खेल, उसका सबसे बड़ा खूबी है, तो उसको इस्तेमाल करने से रिजल्ट मिलता है। सूजन में रिजल्ट दे दिया है, गैस का आराम दे दिया। ये क्या करता है, आपका शरीर से कचरा को बाहर निकाल दिया, टॉक्सिन को बाहर निकाल दिया। जब गंदगी ही बाहर निकल जाए तो कोई चीज सड़ेगा नहीं, जब सड़ेगा नहीं तो गैस कहां से बनाएगा। जी बात करते हैं आरती दीदी से। जी दीदी बताइए, गुड मॉर्निंग। आप अपना माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग भैया। जी दीदी बताइए। मेरा नाम आरती हुआ, घर जहानाबाद। और इस मिशन में आने का मेरा मेन कारण है शारीरिक प्रॉब्लम। इतना ज्यादा हम बीमार रहते थे कि हर महीने हमको पानी चढ़ता था, ताकत का सुई पड़ता था। और उसके बाद डॉक्टर मेरे हस्बैंड को बोलते थे कि इनको अच्छा खाना दीजिएगा, फल दीजिएगा, टॉनिक, हॉर्लिक्स खूब मिलता था हमको खाने के लिए। लेकिन फिर भी ऐसा कोई महीना नहीं रहता था कि मेरा बीपी लो ना होता था। हर महीने बीपी लो हो जाता था, इतना ज्यादा हो जाता था कि हम उठ के काम ही नहीं कर पाते थे। तो मेरे हस्बैंड जाते थे, डॉक्टर को बोलते थे आप अच्छा से नहीं देखते हैं। डॉक्टर हस्बैंड को बोलते थे कि आप इन पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इसी बीच हमको डीएक्शन प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, लेकिन 2 साल हम इग्नोर किए। हमको लगा ना कि ऐसे ही है कुछ। मेरे हस्बैंड भी बोले कि ऐसा ऐसा बहुत जहानाबाद में आया और गया, फायदा नहीं करता है जो। लेकिन मेरी मम्मी जब खाई, मम्मी को भी बीपी लो का प्रॉब्लम था, दर्द वगैरह रहता था। तो मम्मी मेरी जब ठीक हो गई तो पापा जी बोले मेरे कि बहुत फायदा करता है, जो वो बता रहे थे ना तुम ले लो। तो हम बोले कि नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं ले देते हैं। तो मेरे पापा जी बोले ना कि जब तुम बीमार होएगी तब हम लोग कोई नहीं तेरे घर आएंगे, तुम ऐसे ही रहना जब नहीं खाओगी तो हमको लगा कि चलो जब माँ पापा जी भी नहीं आएंगे, हम बीमार हो जाएंगे तब। इसीलिए हमको मजबूरी बस प्रोडक्ट लेना पड़ा था। और जब हम लिए, खाए पिए, तो मेरा जो गैस का प्रॉब्लम था मात्र 6 से 7 दिन में ठीक होने लगा था। और हमको खाना पचने लगा, बहुत पेट हल्का हल्का लगने लगा। और जो बीपी लो का प्रॉब्लम था, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, फिर जो हर महीने जो जाते थे पानी चढ़वाने, वो नहीं जाने पड़ा हमको। और लिकोरिया का प्रॉब्लम था, तो उसके लिए फिर हम नोनी जी पिए।
तो मेरा पूर्ण रूप से ठीक हो गया। बहुत लंबा समय से मेरा ग्लूकोरिया था, उसी के वजह से मेरा सारा प्रॉब्लम हो रहा था। शरीर तो इतना सूखते जा रहा था, लग रहा था कि कब हम मर जाएंगे। लेकिन डीएक्शन प्रोडक्ट एक नई जिंदगी दी है, इसलिए सारे सीनियर लोग को धन्यवाद, डॉक्टर लीम को धन्यवाद। और हम अपने आप को बहुत खुश नसीब मानते हैं कि हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ से दोनों चीज जो बताया जाता है कि परमानेंट मिलता है, स्वास्थ्य और धन। तो आज स्वास्थ्य तो बिल्कुल मेरा परमानेंट हो गया, लेकिन धन के लिए बताया जाए तो अभी मेरा हाईएस्ट इनकम 36,000 का है। और आने वाला दिन में जो इसका लास्ट पोस्ट होता है क्राउन एम्बेसडर, तो हम क्राउन एम्बेसडर के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जब तक जिंदगी रहेगी हम प्रोडक्ट खाना बंद नहीं करेंगे और बताते रहेंगे। बहुत सारे घर को स्वस्थ करना है, बिल्कुल हम जैसे हो गए वैसे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं ना? क्या भैया? नहीं, आप अपना माइक म्यूट करिए दीदी, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि आप देखिए लोग किस डर से खा रहे हैं। जैसे होता ना कि आजकल शादी ब्याह में क्या होता है कि तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारा शादी ब्याह में कौन आएगा। हम नहीं खाओगी ना तो हम तुम्हारे प्रॉब्लम में हम नहीं आएंगे। ये माँ बाप के डर से लोग, प्रॉब्लम वहां नहीं है। ये इनके हस्बैंड का नाम था कि ऐसी बहुत चीजें आई, वो रियल बता रहे हैं, ऐसे बहुत चीजें आई हैं जो कि मार्केट में गंदगी फैलाई। लेकिन पहले आप, मैं बता रहा हूं कि सब पीतल ही नहीं घूमता है, कुछ कुछ सोना भी घूमता है। आप सोना का परखो, अब पीतल सोना को एक लेके चलोगे तो नहीं होगा ना। और सही मायने में क्या कहता है ना कि अच्छी चीज अगर आप किसी को बताओगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं क्यों बोलता हूं कि आप गली गली में देखता हूं मैं कि लोग चिल्लाता है लो दही, लो मंठे, लो दूध, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वही नाली के किनारे अगर शराब पीकेगा ना तो लोग लोट लोट तो, बड़े बड़े लोग कार रोक रोक के वहां पे शराब लेने जाएंगे। ये लोग की मेंटलिटी सोच। ये सबसे बड़ा अनमोल हीरा है वो अपना शरीर है। इस शरीर पे ध्यान दीजिए, इसको यूज कीजिएगा। तो आप सुन रहे हैं कि बीपी का भी शिकायत था, ब्लड प्रेशर लो हाई। मैं पहले ही वीडियो दिखा चुका हूं कि गैनोडर्मा का क्या फायदा करता है। गैनोडर्मा ऑटो कट काम करता है। जैसे आपके घर में स्टेबलाइजर होती है ना, स्टेबलाइजर क्या काम होता है, लाइट तेज होगा तो वो कम कर देगा, कम लाइट है तो उसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा देगा, यानी ऑटो कट, वो बैलेंस करेगा। यानी आपका शरीर में अगर बीपी हाई है तो क्या करेगा, लो नहीं करेगा, वो बैलेंस करेगा। बीपी लो है तो क्या करेगा, हाई नहीं करेगा, उसको बैलेंस। लो से हाई तो वो बीमारी हो गया, और हाई से लो वो भी बीमारी हो गया। ये बैलेंस करता है। इतनी सारी बेनिफिट है आपको गैनोडर्मा का चार्ज पानी यूज करने से। बात करते हैं किरण जी से। दीदी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। जी दीदी बताइए। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जी सर, हमको भी चाय से और एस्पार्टलन से बहुत अच्छा फायदा मिला। एसिडिटी का प्रॉब्लम मुझे भी था, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे उसकी वजह से। बैठे बैठे हमको ये प्रॉब्लम बहुत थोड़ा थोड़ा करते करते और कई साल, मतलब 6-7 साल से करते करते बहुत ज्यादा हो गया। तब मुझे डीएक्शन का प्रोडक्ट मिला, बहुत अच्छा रिलीफ है और अभी भी हम इसको यूज कर रहे हैं। और एस्पार्टलन से थकान कमजोरी में बहुत अच्छा रिजल्ट आया और चेहरे पे मेरे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। पहले हम अपने चेहरे को मतलब देखना पसंद नहीं करते थे, बहुत खराब हो चुका था बीच में, लेकिन इसके प्रोडक्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बस इतना ही सर, धन्यवाद। थैंक यू दीदी। आप सुन रहे हैं ना, मैं कल एक बुक पढ़ा था आयुर्वेद की बुक की। उस बुक में क्या लिखा हुआ था, उस बुक में लिखा हुआ था कि कॉन्स्टिपेशन, यानी जो पेट में गैस ना था, कॉन्स्टिपेशन से कैंसर होती है। कॉन्स्टिपेशन से कैंसर होता है। लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन से कैंसर होगा, कॉन्स्टिपेशन से ही पेप्टिक अल्सर पकड़ता है। पेप्टिक अल्सर एक शरीर में आंत बनाता है, पेप्टिक अल्सर से ही अल्सर होता है, जिसको छोटा छोटा घाव बनाता है, और घाव से ही कैंसर होता है। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जिससे आपको 700 प्रकार की बीमारियां होती हैं सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से। ये आयुर्वेद की बुक में लिखी है। ये आयुर्वेद की बुक में लिखा है कि आपके अगर पेट में कब्ज बनाता है, पेट में गैस बनाता है, तो आपको 700 प्रकार का आपको बीमारियां पकड़ेगी। बात करते हैं अविनाश से। जी सर गुड मॉर्निंग, बताइए। बोलिए सर। गुड मॉर्निंग। आप अपना हेडफोन निकाल दीजिए, ब्लूटूथ निकाल लीजिए, ब्लूटूथ बंद कर दीजिए सर। आपका ब्लूटूथ का प्रॉब्लम है, आप ब्लूटूथ को ऑफ कर लीजिए, उसके बाद बताइए, तो आवाज गूंजेगा। जी बताइए।
जी सर, सबसे पहले तो सर जो है कि डॉक्टर लीम सिंह को धन्यवाद देना चाहेंगे सर कि ये हम लोग परेशान थे सर, गैस कब्जियत को लेकर। वाइफ भी परेशान थी, घर में भी सभी लोग परेशान थे, लेकिन ये चल रहा था। दवा हम लोग मेडिसिन खा रहे थे, बहुत दिनों से खा रहे थे। एक दिन जो है कि उमेश सर और किरण जी हमारे यहाँ आई, उनके लिए एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बताया कि ये जो है कि पानी, जो चाय का पानी है और स्पिरुलिना जो है कि इस तरह का पाइल से लेकर गैस कब्जियत को लेकर बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। तो हमने कहा कि हम तो बहुत परेशान हैं, इसको ठीक है लाइए, इसको हम लोग ट्राई करते हैं। और ट्राई किया सर, 10-15 दिन में ही लगा कि पाइल से नहीं के बराबर फील हो रहा था और गैस कब्जियत में बहुत काफी आराम हुआ। उसके बाद से सर हम लोग इसके गहराई को जाने और जो है कि आज सारा प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, पूरा फैमिली कंज्यूम करता है सर। और मेडिसिन अब नहीं लेते, मेडिसिन नहीं आती, जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। घर में मेडिसिन का लोग एक यूजर हो जाते हैं, जैसे होता नहीं है कि लोग एक हैबिट हो जाता है, उसी तो लोग दवा खाने का हैबिट हो जाता है। बात करें संध्या दी से। दीदी बताइए, गुड मॉर्निंग, अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए। गुड मॉर्निंग भैया जी बताइए जी। हमारा नाम संध्या पड़ेगा, हम चांद के रहने वाले हैं, भभुआ टीम जी। लेकिन हमारे शरीर में था गैस कब्जियत, थकान, कमजोरी, लेकिन हम तो दावा तो कर ही रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमको प्रॉब्लम है। लेकिन इस जब से चाय स्पिरुलिना और स्पाइसी खा रहे हैं तब से ठीक है। लेकिन हमारे बाबूजी को पता नहीं क्या था, लेकिन बोल रहे थे कि हम इसको खा रहे हैं, और बीपी नपवाने गए तो बोले हैं कि डॉक्टर चेक करके बोल रहा है कि आप क्या खाते हैं कि आपका बीपी नॉर्मल है, मतलब नहीं तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। वो लोग पूछे थे कि आप खाते क्या है, बोले कि एक लड़की मेरी है, वो दवा देती है और वही उसी चीज को खाते हैं। तो बोले कि कौन सा दवा है हमें भी बताइए। तो बाप बोले कि हमारी लड़की घर तो है नहीं, हम बताएं अभी। लेकिन फिर उसके बाद हमसे आकर कहने लगे कि देखो हम ऐसे बोले हैं। तो हम कहे कि ठीक है, हम आपको खिलाएंगे। अपने बाबूजी से बोले कि खिलाएंगे आपको फ्री में, लेकिन हमको उस डॉक्टर से मिलवाइए और बात करवाइए, तो हमको फ्री में प्रोडक्ट खिलाएंगे। तो कह रहे थे कि चलो ठीक है, देखेंगे। और फिर अपने माँ को भी इसमें जूस पिलाए, तो उनका लीवर इतना मतलब लीवर खराब हो चुका था कि जैसे जो भी भोजन कर रही थी, रोटी या चावल, वो ये चावल और रोटी तरफ और पानी के जैसे एक तरफ लैट्रिन हो रहा था। लेकिन नोनी जूस और चाय स्पिरुलिना पिलाए तो उनका लीवर भी सही हो गया, और आज तक ले बहुत अच्छी। सब परिवार को खिलाते हैं, अच्छा है इस समय। गुड मॉर्निंग, इतने ही। गुड मॉर्निंग दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे ये संध्या दी बताई ना कि डॉक्टर लोग बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरे बगल में मौसी है, उनको थायराइड की समस्या था। थायराइड के लिए उनको हर तरह से थायराइड प्लस सूजन प्रॉब्लम था, हद से ज्यादा मात्रा में था, और वो लगभग में 9 साल से दवा यूज कर रही। और वो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि आपको परहेज जरूरी है। क्या परहेज करना है? चावल नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, तेल मसाला नहीं खाना है, चीनी तक नहीं खानी है। अब बोले कि बाबू बताओ, अगर हमको चीनी भी मना कर दिया जाए, नमक भी मना कर दिया जाए, तो मैं खाऊं तो क्या खाऊं? और मैं परहेज भी करती हूँ, ऐसा नहीं, मैं परहेज भी करती हूँ, शादी ब्याह कहीं भी नहीं जाती हूँ खाने के लिए, चाय तक नहीं पीती हूँ, यहाँ तक लोग बोला है। और यूज करने के बाद वो बोलते हैं कि आप परहेज नहीं करते, और वो कंटिन्यू दवा दे रहे हैं। 100 mg, 150 mg, 200, 750 mg की दवा खाती है वो। जब उनको बताया गया, लगभग में 2 महीना से मैं उनको दे रहा हूँ, रिजल्ट आ गया, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि देखिए रियल मायने बोला जाए तो अब परहेज आप कर रही हैं, कहें कि अब आपका बहुत कंट्रोल हो रहा है। तो वो हंसने लगे, बोले कि कंट्रोल क्या कर रहा है और ये कंट्रोल किस पे बता रहे हैं? तो वो बोल कह रहे हैं कि देखिए हम दवा का डोज कम कर रहे हैं, एक काम कीजिए, आप जो आप खा रही हैं वही खाते रहिएगा। फिर बोल कल परसों रोज की रिजल्ट आया है, तो वो बोले कि देखिए दवा का अभी गए डॉक्टर से मिलने के लिए, तो क्या बोले डॉक्टर सर बोले कि रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सूट कर रहा है, एक काम कर रहे हैं, हम आपका दवा आधा कर दे रहे हैं, जो खा रही हैं खाते रहिएगा। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि जो मेरी मम्मी के साथ समस्या हुआ था, वो भी डॉक्टर वही बोलेंगे। मेरी मम्मी का भी यही था, 6 महीना, जब 9 महीना खिलाएगा मम्मी को ना,
तो डॉक्टर क्या बोले, क्या खा रहे हैं जी, बहुत कम दवा हो रहा है। और लास्ट में डॉक्टर बोलते गए कि जो खा रही हैं हमको भी बताते जाइए कि खा क्या रही हैं। हम उनको बोले मौसी को, मौसी जी आप जो मैं दे रहा हूँ आप इसको निश्चिंत आप यूज कीजिए, साथ में अंग्रेजी दवा भी खाना, ऐसा नहीं कि दवा छोड़ दो, दवा के साथ इसको खाओ। दवा का साइड इफेक्ट नहीं होता, इसका रिजल्ट है। और दवा फास्ट काम करेगा, ये जड़ी बूटी है, ये जड़ से सही करेगा। आप 9 साल से खा रही हैं, आप 2 साल खा के देखो ना गैंडोरमा, आपको पता चलेगा कि रियल में क्या फायदा है, और वो रियलिटी बताना शुरू किए। तो फिर हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट, कि आज हम लोग के हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, सारा समस्या हम लोग को तो है ही, साथ ही साथ आज सबसे बड़ा समस्या क्या है कि आज देखिएगा हर घर में प्रॉब्लम है, बदन दर्द, सर दर्द, बुखार आने का समस्या। मौसम खराब हो रहा है, हल्का सा बुखार हो, हल्का सा गर्म हो गया या हल्का सा सर्द हो गया तो लोगों को बुखार, सर दर्द, बदन दर्द हो रहा है, जी मिचला रहा है, उल्टी सा मन कर रहा है। कारण क्या है? वायरस का इफेक्टिव, एंटी बैक्टीरिया का इफेक्टिव, कुछ नहीं करना है, आप काढ़ा बना के स्पाइसी पीजिए, स्पालना खाइए, सब सही होगा। अब बात करता हूं मैं इस जूस के बारे में जो मैं अपनी मौसी को दिया, मैं अपनी माँ को दिया। इस जूस का फायदा क्या है? ये मोरिंडा सेट्रोफोलिया से बना हुआ फल का जूस है, प्योर नेचुरल जूस है, केमिकल नहीं है। क्यों केमिकल नहीं है? आप इसको अगर खोल दीजिएगा तो ये 12 दिन के बाद खराब हो जाएगा। हर फल 12 दिन के बाद खराब ही हो जाता है। जो प्रिजर्वेटिव होता है, जो केमिकल होता है, वो खराब नहीं होगा, वो अपना 1 साल 2 साल तक चलेगा। ये 12-15 दिन बाद खराब हो जाता है। ये फल का फायदा क्या है कि इसमें एक प्रोजोनिन नाम का तत्व पाया जाता है जो कि 09 का निर्माण करता है। और ये क्या करता है, हम लोग का शरीर का जो रिसेप्टर होता है, जो सेल का रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर के ढक्कन को खोल देता है और जो सेल हो, जो कोशिका है, उसका पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है। आप ज्यादा मत समझिए, इतना समझिए कि आपको इस्तेमाल करने से क्या फायदा होगा। इस्तेमाल करने से आपका पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा, मजबूत करेगा, लीवर को मजबूत करेगा। हार्मोनल प्रॉब्लम होगा उसको, हार्मोनल समस्या से क्या होता है, बाल झड़ता है, बाल पकता है, चेहरा में निकलना शुरू होता है, महिलाओं की समस्या होता है हार्मोनल प्रॉब्लम, इसको सही करेगा। महिलाओं को रोग, महिलाओं की समस्या को सही करेगा। गठिया के दर्द में भी रिजल्ट दे रहा है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। डायबिटीज के लिए मरीज को जरूर दीजिए। इंसुलिन तक कंट्रोल कर दिया, मैं बता रहा हूँ, लगातार जो इंसुलिन लेता है लोग ना, उनको इंसुलिन तक कंट्रोल किया। थायराइड में बहुत अच्छा काम करता है। टेंशन में थायराइड के लिए दे रहा हूँ मौसी जी को, अच्छा रिजल्ट है। टेंशन में बहुत सारे लोग टेंशन हो जाते हैं, कोई बात सुनते हैं ना तो गर्म आ जाते हैं, कोई सिग्नल बोलता है गर्म हो गए, तो इस टेंशन में अच्छा काम होता है। मस्तिष्क रोग के लिए बहुत अच्छा फायदा है। ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, जिस तरह से आप मैं बता दूं कि आप क्यों सुबह 2 ढक्कन शाम पीजिए। 100 गिलास आप मौसम्बी और अनार का जूस पीजिएगा, जो ताकत देगा ना आपको, 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम पीने में ताकत मिल जाएगा। रिजल्ट इसका है। अब बात करते हैं, ये तो शरीर की बात हुआ, अब बाहरी बात करते हैं। बाहरी क्या है, मैं ये स्पेशली मैं कोई किसी को स्पॉन्सरिंग का ये गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये एक न्यूज आया था, क्या आप भी यूज करते हैं टूथपेस्ट? लिखा है कि जहां बना है वहीं बैन है, ये जहां से बन के आता है वहीं पे बैन कर देंगे। खतरनाक है टूथपेस्ट। ये क्यों बोलता है कि खतरनाक टूथपेस्ट है? क्या कारण है कि टूथपेस्ट खतरनाक है? क्योंकि सारे टूथपेस्ट में, मार्केट में जितने भी टूथपेस्ट आते हैं, सारे टूथपेस्ट में आपका फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड एक केमिकल है जो हड्डी में कैंसर पैदा करता है। बहुत लोग बोलते हैं हड्डी में दर्द हो रहा है, क्यों? फ्लोराइड के चलते आपके बॉडी में ऑस्टियोसोरकामा नाम का एक कैंसर होता है, हड्डी का कैंसर, वो पैदा करता है। सिल्का होता है बालू का कण, आपके पेस्ट में सिल्का यानी कि बालू, आप ज्यादा ब्रश रगड़िएगा ना तो आपका दांत छोटा हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, सिल्का पाया जाता है। ट्राइक्लोसन सिंथेटिक कलर, ये कलर है, आपको लगता है कि हम पुदीना वाला मंजन यूज कर रहे हैं, उसमें पुदीना नहीं है, उसमें सिंथेटिक कलर डालता है, उसमें एसेंट डाल दिया जाता है, लगता है कि वही। सेक्रीन नाम का एक ऐसा केमिकल है जो कि 1 ग्राम आप यूज कीजिएगा ना तो 300 ग्राम चीनी के बराबर मीठापन करता है। यही सेक्रीन केमिकल आपको पेस्ट में, आपको चॉकलेट में, आपको कोल्ड ड्रिंक में, ये सब में डालता है सेक्रीन। इतना खतरनाक है कि आप 1 किलो अगर आपने यूज कर लेता, 3 क्विंटल चीनी खाइए, 300 किलो चीनी, उतना मीठापन देता। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ये लोग बोलता है कि हम शुगर, हम रोटी हम परहेज करने में शुगर क्यों बढ़ता है? आपका जो पेस्ट है वो सक्रीन डाला हुआ। तो लोग बोलते हैं हम इसको खाते थोड़ी हैं। अरे भैया आप नहीं खाते, आपके जेब में टच होता है। ये जेब इतना चीज है ना कि होम्योपैथी के जब आप जेब में डालिएगा तो आपका शरीर का इलाज करता है। उसी तरह हम लोग का जीभ होता है, जीभ में अगर टच होगा तो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करेगा और बीमारियां पैदा करती है। निकोटीन पाया जाता है,
तो क्या करें, मंजन ब्रश करना छोड़ दें? जी नहीं, आप ब्रश कीजिए, लेकिन कौन सा मंजन से कीजिएगा? जिसमें गैनोडर्मा डाला हो। वैसा पेस्ट जिसको आप निगल भी लीजिएगा तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है। अगर घर में बच्चा है, बच्चा निगलते तो साइड इफेक्ट नहीं है। आप मार्केट के पेस्ट देखिए, 6 साल का लिखा है कि डोंट यूज अंडर द 6 year old। 6 साल का बच्चा इसको यूज ना करेगा, यूज करता है बच्चा ना, तो उसके दिल में छेद हो जाएगी। साफ बोलता है कि जहां पे जहर वाला डॉक्टर निकालते हैं ना, पॉइजन सेंटर, उस सेंटर पर जाइए और उसको संपर्क कीजिए। इतना खतरनाक है पेस्ट। मैं बात कर रहा हूँ गैनोजू पेस्ट का। इसमें क्या है, गैनोडर्मा डाला हुआ है। इसको इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपका मसूड़ा मजबूत होगा। जहां पे आप ब्रश करते हो आपका दांत हिलता है, मसूड़ा आपका मजबूत है, जड़ है आपका मसूड़ा, मसूड़ा को मजबूत करेगा तो आपका दांत मजबूत होगा, तरोताजा सांस देगा, प्राकृतिक चमक देगी। ठंडा और गर्म, बहुत लोग कहते हैं कि हम गर्म लेते हैं तो हमको गला एकदम ससराने लगता है, दांत ससराने लगता है, ठंड लेते हैं तो दांत ससराने लगता है। रिजल्ट देता है, आपको नहीं सनसनाहट होगा। छाला में काम करेगा, घाव में काम करेगा, कट गया उसमें काम करेगा, जल गया उसमें काम करेगा, बुखार में काम करता है। आप पेस्ट को हल्का सा अगल बगल में लगा लीजिए, गला में लगा दीजिए, नाक में लगा दीजिए, तालू में लगा दीजिए और नाभि पे लगा के बच्चा को सुला दीजिए। 2 से लेकर 4 डिग्री 5 डिग्री बुखार को डाउन करता है। इस पेस्ट की खूबी है। इमरजेंसी रात में बच्चा को बुखार हो गया, आप लगा सकते हैं। आप रात में कहीं जा नहीं पाइएगा डॉक्टर के पास, आप लगा लीजिए, आप बुखार को डाउन कीजिए, सुबह जाकर डॉक्टर टच कर लीजिए। फेशियल इसको यूज कर सकते हैं। आपके चेहरा में छाई दाग धब्बा है, आप सॉफ्ट से चेहरा धोइए, मैं बताऊंगा आगे, लगाइएगा तो आपको दाग धब्बा छाई में भी अच्छा काम करता है। सर में दर्द है, हल्का सा लगा लीजिए सर में काम कर जाएगा। आप इसको गला फंस रहा है, जैसे कोविड में क्या होता है, लोगों को गला फंस रहा था, गला पकड़ रहा था, आप 1 गिलास पानी को सुसुम कीजिए, उसमें 1 इंच पेस्ट डालिए, चम्मच से गुलाकर उसको गलाला कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, जबरदस्त का रिजल्ट इसमें। साथ ही साथ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको सुंदर बनना है, सुंदर बनने के लिए क्या करते हैं, बहुत तरह का क्रीम लगाते हैं, फेयर लवली, तो बिकोटर्मिक, क्या क्या क्रीम लगाते हैं। मैं आपको बोलता हूँ आप नेचुरल चीज कीजिए। क्यों, ये एक ऐसा सोप है जिसमें गैनोडर्मा के साथ पॉम ऑयल मिला हुआ है। ये पॉम ऑयल का खूबी क्या है, ये पॉम ऑयल आप यूज कीजिएगा तो आपकी स्किन के छिद्र को खोल देगा और गैनोडर्मा अंदर जाएगा और शरीर से जितनी गंदगी है स्किन से निकालना शुरू। बहुत से लोग बोलते हैं भैया हम तो यूज करते हैं ना तो चेहरा में मुहासा निकलता है, बढ़िया तो है। आप मुहासा को दबाते हो, पिंपल को दबाते हो, उसमें से गंदगी निकलती है, उस गंदगी को अगर बाहर निकलता खराब थोड़ी है, वो तो और बढ़िया है। तो इस गैनोडर्मा को इस्तेमाल करने से आपका चेहरा की खूबसूरती बढ़ा देगी, छाई दाग धब्बा को हटा देगा, मुहासा पिंपल में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। गंदगी को साफ कर क्या करना पड़ेगा, साबुन को बढ़िया से लगा के साबुन को रख दीजिए, झाग बनाकर चेहरा पे 5 मिनट मसाज कीजिए, 2 से लेकर 5 मिनट मसाज कीजिए, सूख जाएगा। इसको 15 मिनट 20 मिनट छोड़ दीजिए, 15-20 मिनट के बाद ही चेहरा को धोइएगा, आपका चेहरा खिला खिला एकदम रहेगा, नेचुरल ब्यूटी देगा।